Hello guys, this is the second lecture of graph and calculus और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ओके, तो मैं पहले कुछ छोटी छोटी और बातें बता दूं आपको। सपोज मैं किसी से बोलूं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली सब लोग बोलेंगे प्लस माइनस एक्स, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं अगर आपसे बोलूं अंडर रूट 9, तो कई लोग इसका रिप्लाई ये देंगे 3 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको अंडर रूट, और प्लस माइनस 3, but this is wrong. This statement is wrong. Now why? कि भाई यहां तो लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यूजुअली हम लिखते हैं, और यहां हमने अंडर रूट 9 लिखा तो उसको प्लस माइनस 3, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली अभी बताऊंगा क्यों रॉन्ग है। अंडर रूट 25 plus minus 5, this is wrong, not correct. Okay. So what is the reason behind it कि ये क्यों गलत है? According to this, वो तो लग रहा है कि ये सब सही होना चाहिए, लेकिन तब भी गलत है। तो देखिए है क्या है, ये प्लस माइनस जो लिखा है वो ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर is equal to plus x when x is positive or 0, you can say, minus x when x is negative. ये माइनस एक्स होगा अगर x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है? तो अब ये देखिए इसमें एक बात और कि हम प्लस का साइन, जो प्लस साइन है वो हम तब लेंगे जब x पॉजिटिव होगा। वी विल टेक प्लस साइन व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज नेगेटिव वी विल टेक हियर माइनस। अब देखिए इधर, अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो माइनस x क्या होगा? x नेगेटिव तो माइनस x क्या होगा? पॉजिटिव। तो माइनस x इज पॉजिटिव, इसका मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और यहां प्लस भी है, तो प्लस x क्या होगा? पॉजिटिव। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। अंडर रूट एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। हमारे रियल वर्ल्ड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है? चाहे x पॉजिटिव हो, चाहे x क्या हो? नेगेटिव। और इसी अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x, मॉड x। ये तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो अंडर रूट 9 नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट 9 को हम लोग लेंगे क्या? 3। अंडर रूट 25 क्या होगा? 5। तो आज के बाद अगर अंडर रूट 9 इट मीन्स 3, अंडर रूट 25 इट मीन्स 5। अब एक कंफ्यूजन और होता है, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है गिवन, तो x की जो वैल्यूज है वो प्लस माइनस 3 आती है। और वो कैसे आती है? वो ऐसे आती है अंडर रूट 9 और प्लस माइनस 3, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 3। अंडर रूट 9 इज 3 बट x इज प्लस माइनस 3, क्योंकि इस इक्वेशन को
+3 भी सेटिस्फाई करेगा और -3 भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए +-3। तो हाँ, इस इक्वेशन को x में 3 पुट करें या -3 पुट करिए, वो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन √9 की वैल्यू क्या है? 3 है, x +-3 है। ओके, अब ये मैं मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस ऑफ x, मॉड x ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड x। ये तो एक्चुअली में ये मॉड x है क्या? ये √x² है। तो अगर मैं मॉड x, ये एक फंक्शन है y = mod x, तो ये x के इक्वल होगा when x is positive, -x के इक्वल होगा जब x क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, -x के इक्वल जब x नेगेटिव, क्योंकि √x² के इक्वल होता है। तो mod x कैन नॉट बी नेगेटिव। अब सपोज हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, mod x का। mod x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखिए ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो आप y = x लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ करोगे कब? जब x पॉजिटिव है। और x पॉजिटिव किधर होता है? इस साइड में, और इस साइड में x नेगेटिव। तो इस साइड में, राइट साइड में y = x लाइन ड्रॉ करें। y = x लाइन सबको पता है, ये 45 डिग्री की लाइन होती है, 45 डिग्री इंक्लाइंड होती है x एक्सिस से। दिस इज y = x। लेकिन हम इस लाइन को इधर नहीं लाएंगे, क्योंकि इधर x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और x इधर नेगेटिव है, और जब x नेगेटिव होगा तो हम प्लॉट करेंगे y = -x। तो इस साइड में हम ये y = -x, ये लाइन ड्रॉ की, y = -x, दैट्स ऑल। ये इस साइड ये लाइन नहीं आएगी। y = -x लाइन तो बहुत बड़ी होती है ऐसी, लेकिन कल इतनी लेंगे ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod x। ये आपके mod x का ग्राफ। अब देखिए mod x का ग्राफ सिंपली, अब ये y x एंड ये mod x, y = mod x। अब आपसे पहला सवाल अगर पूछा जाए mod x के बारे में, mod x कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? कहीं नहीं, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कहीं ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस। नॉन डिफरेंशियबल कहां है? नॉन डिफरेंशियबल या तो टूटा हो कहीं पर, और या कॉर्नर। तो देखिए यहां कॉर्नर है, शार्प एज है, ये शार्प पैन, जहां पर कॉर्नर होगा वहां पर क्या होगा? नॉन डिफरेंशियबल। तो दिस इज नॉन डिफरेंशियबल एट x = 0। ये x = 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है, राइट? तो देखिए हमें ये पता चल गया ग्राफ देखते ही कि भाई ये नॉन डिफरेंशियबल है कहां? 0 पे, और अदरवाइज कंटिन्यूअस। क्लियर? अब हाँ, तो जिससे आपसे छोटी सी प्रॉब्लम पूछी जाए
कि मॉड x इज इक्वल टू 2, सॉल्व द इक्वेशन। तो मॉड x अगर 2 है तो देखिएगा x को हम 2 ले, तो ये लाइन तो थी कौन सी, y इक्वल टू x लाइन, और ये कौन सी लाइन थी, y इज इक्वल टू माइनस x, दोनों कंबाइन करके क्या है, मॉड x है। तो x को 2 लेंगे तो y वैल्यू क्या आएगी, 2। y मीन्स मॉड x क्या आएगा, 2 है। तो मॉड x 2 कब होगा, जब x 2 है। और मॉड x 2 तब भी होगा, x अगर -2 है, x को -2 तो y यहां से क्या आ जाएगा, +2। y मीन्स मॉड x क्या होगा, 2 होगा। अगर x को -2 लेंगे तो -2 भी होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो देयर आर 2 रूट्स +-2, ठीक। आपको ये सॉल्व करना हो, मॉड x इज लेस देन 2, मॉड x 2 से छोटा, तो देखिएगा ये मॉड x का ग्राफ है। मॉड x की वैल्यू, मॉड x मतलब y की वैल्यू जो है 2 से छोटी है, y ये 2 से छोटा हो। इसके नीचे बिलो दिस लाइन y इज लेस देन 2 इधर, और इसके नीचे ये, तो ये पार्ट देखिए, वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये यहां पर मॉड x 2 से छोटा है, इस पार्ट में मॉड x इज लेस देन 2, राइट। और ये मॉड x 2 से छोटा x की कौन सी वैल्यू उसके लिए, यहां देखिए x 2 होगा, इधर x -2 होगा। तो when x lies between -2 and 2, यहां से यहां तक x होगा, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी। तो हम इसको सॉल्व करना हो तो x की वैल्यूज होंगी -2 to 2। सपोज आपको ये सॉल्व करना है, मॉड x इज ग्रेटर देन 2, तो देखिए मॉड x 2 से बड़ा मॉड x, ये देखिए 2 से बड़ा है। इस एरिया ये यहां पर मॉड x की वैल्यू 2 से बड़ी ऊपर है, ये भी मॉड x का 2 से बड़ा है। मॉड x मीन्स y, मॉड x मीन्स y क्या है, 2 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 कब है, जब x जो है ये 2 से बड़ा हो, x 2 से बड़ा हो। x अगर 2 से छोटा हुआ तो मॉड x ये हो जाएगा 2 से छोटा, तो x 2 से बड़ा हो, या x -2 से छोटा हो, आइदर x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर बोला जाए सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। अच्छा, मॉड x इज लेस देन 2, तो x लाइज बिटवीन -2 and 2। अब आपसे जैसे ये बोला जाए कि सॉल्व मॉड x इज लेस देन 100, जब लेस देन का साइन है तो सिंपल जैसे ये है, तो सिंपली इसका आंसर होगा -100 to 100। और मॉड x इज ग्रेटर देन 100, इसका मतलब होगा x इज लेस देन -100 और x इज ग्रेटर देन 100, राइट। ये मतलब x को या तो -100 से छोटा लो या 100 से बड़ा लो, तब मॉड x क्या आएगा, 100 से बड़ा आएगा। ओके, ये अब एक चीज और, सपोज आपको किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे
आपको fx का ग्राफ मालूम है और आपको प्लॉट करना है y इज ग्रेटर देन fx या y इज लेस देन fx. You know this graph and you want to plot the graph of the inequality, either this or this. So क्या करेंगे? fx can be any function. Suppose ये fx है, y is equal to fx और हमें प्लॉट करना है इनइक्वालिटी y is greater than fx. यहां पर देखिए y is equal to fx, तो ये बाउंड्री की लाइन, इसके ऊपर जो होगा above this y is greater than fx, तो इसके ऊपर above this line ये डॉटेड लाइन, ये in this region y is greater than fx and आपको y is less than fx चाहिए, तो below this boundary, इस बाउंड्री के नीचे इधर this region y is less than fx. कभी भी आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना है तो फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वालिटी, इक्वल साइन करना है, और जब इनइक्वालिटी हो जाएगी तो ग्राफ क्या होगा, अगर y ग्रेटर देन का साइन है, y इज ग्रेटर देन, तो उस बाउंड्री के ऊपर होगा, और लेस देन का साइन है तो ग्राफ क्या होगा, ये बाउंड्री से क्या होगा, नीचे. एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज ग्रेटर देन mod x, y इज ग्रेटर देन mod x, इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ mod x, y is equal to mod x. So all of you know this is y is equal to mod x, y is equal to mod x. ठीक, ये y equal to mod x. अब ग्रेटर देन का साइन है तो ये बाउंड्री है जो mod x की, above this, इसके ऊपर देखिए, ये ऊपर dotted, in this region y is greater than mod x, ये y is greater than mod x. Similarly we can plot y is less than mod x, y is less than mod x क्या होगा, below this boundary. ठीक है, अभी मैंने आपको ये mod x का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, राइट. एक बात हमेशा ध्यान रखनी है मॉड के बारे में, ये mod x है, मॉड का इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट क्या है, यहां x है. इफ द इनर पार्ट ऑफ मॉड, अंदर वाला पार्ट x, ये वैल्यू, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो mod x इज सिंपली x. आप मॉड हटाइए और x के इक्वल लिख दीजिए, रिमूव द मॉड साइन. इफ x इज लेस देन 0, तो अगर आप मॉड साइन हटाओगे तो जो अंदर वाली चीज, यहां अंदर वाली चीज क्या है, x है, तो x को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे. अब इनर पार्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग. सपोज इनर पार्ट ये इनर पार्ट है, ठीक. ये इनर पार्ट अगर मतलब इनर पार्ट कोरोना वायरस, ठीक है. अब दिस कोरोना इज अगर पॉजिटिव है
ठीक है, तो मॉड हटाओगे, सिंपली ये पॉजिटिव है तो मॉड हटाओगे अंदर के बराबर लिख दोगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो मॉड हटाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए तो मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव, मॉड रिमूव करोगे सिंपली, और अंदर वाली चीज के इक्वल लिख दोगे। मॉड के अंदर इनर पार्ट ऑफ मॉड अगर नेगेटिव है तो मॉड अगर रिमूव करोगे तो माइनस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और मॉड के अंदर का जीरो है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट जो बता रहा हूं कुछ टेक्निक्स ग्राफ प्लॉट करने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऑफ fx होल मॉड, ग्राफ ऑफ fx होल। अब ये क्या है, ये है कि सपोज आपको ये ग्राफ मालूम है fx, यू नो द ग्राफ ऑफ fx एंड यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉड fx। आप होल मॉड बाहर से पूरा मॉड पुट कर रहे हो, जैसे आपको sin x का ग्राफ मालूम है एंड you want to plot the graph of mod sin x, बाहर से मॉड लगा रहे हैं। आपको log x का सपोज ग्राफ मालूम है एंड you want to plot the graph of mod log x, मतलब एनी फंक्शन जो अभी आगे, जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ मालूम है, आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, बाहर से मॉड, तो ग्राफ कैसे प्लॉट, ठीक है। तो पहले तो ये कि मैं बता रहा हूं कि ऐसा कुछ करते हैं, जो चीज बता रहा हूं, फिर उसका रीजन भी ऐसा क्यों करते हैं मैं बताऊंगा। पहले तो ये कि सिंपली अगर आपको fx का ग्राफ प्लॉट, मॉड fx का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो आप पॉजिटिव part of fx इसका ग्राफ प्लॉट करिए, प्लस मिरर इमेज of the negative part of fx in x-axis as a mirror। पहले तो ये करते हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों करते हैं, मैं इसको भी आई विल टेल यू लेटर ऑन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ये कि ऐसा करते हैं, ओके, फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट आई विल टेल यू, ठीक है। पॉजिटिव, अब देखिए एग्जांपल से, सपोज ये आपका ग्राफ है fx का, वाइल्यूड fx का, और आपको प्लॉट करना है ये y is equal to mod of fx। fx कैन बी एनी फंक्शन, sin x, cos x, tan x, अभी एक एग्जांपल ले लिए। तो करना क्या है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ y is equal to fx
fx का पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट ऑफ fx। पॉजिटिव पार्ट ऑफ fx क्या है? fx का वो पार्ट जो x एक्सिस के ऊपर है। ये देखिए, ये x एक्सिस के ऊपर है, ये fx का पॉजिटिव पार्ट, और ये बिलो x एक्सिस क्या है? ये fx का नेगेटिव पार्ट है, नीचे fx नेगेटिव, fx मतलब y नेगेटिव, x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव, x एक्सिस के ऊपर y क्या? पॉजिटिव होगा। तो y मींस fx, तो ये fx का पॉजिटिव पार्ट था, तो टेक पॉजिटिव पार्ट ऑफ y fx प्लस mirror image of the negative part of fx in x axis as a mirror। नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज लेनी किसमें? x एक्सिस में। अब x एक्सिस को मिरर बना लेंगे, ये देखिए x एक्सिस मिरर, और ये नेगेटिव पार्ट की इमेज। अब जब इमेज फॉर्म करेंगे तो देखिए ये पॉइंट इसकी मिरर से जितनी डिस्टेंस है, तो मिरर के बैक में पीछे इसकी इमेज बन जाएगी उतनी ही डिस्टेंस पे। मिरर के सामने कोई चीज होगी तो उसकी जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे, जस्ट पीछे और सेम डिस्टेंस पे, राइट। तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसकी जो इमेज होगी ये ऐसे कुछ बन जाएगी। तो देखिए क्या किया हमने, पॉजिटिव पार्ट ऑफ x प्लस मिरर इमेज ऑफ द नेगेटिव पार्ट। ये x एक्सिस के नीचे था, वो ऊपर आ गया। दिस फाइनल ग्राफ, ये जो प्लॉट किया है, ठीक, ये फाइनल ग्राफ, this is the graph of mod fx। ये mod fx का ग्राफ है, ओके। तो सिंपली करना क्या है, mod fx का ग्राफ प्लॉट करना है। हम लोग fx का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका पॉजिटिव पार्ट लेंगे, और नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज लेंगे किसमें? x एक्सिस में। एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ग्राफ ऑफ मॉड साइन x। तो पहले हम साइन x का ग्राफ प्लॉट करें, ठीक। अब साइन x का ग्राफ सबको पता है, ये साइन एक्स का ग्राफ 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। ऑल ऑफ यू नो ये साइन एक्स है। साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन माइनस पाई बाई 2 -1, और ये साइन एक्स है। और ये पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है, इसका पीरियड है 2 पाई। पीरियोडिक मींस रिपीट होना चाहिए एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल एवरेज। जैसे ये देखिए ये पार्ट रिपीट हो रहा है फिर से यहाँ, और यहां से इस पार्ट और इस पार्ट के बीच की डिस्टेंस है 2 पाई, तो दिस इज रिपीटिंग आफ्टर 2 पाई डिस्टेंस एवरीथिंग। ये देखिए ये रिपीट हो रहा है 2 पाई डिस्टेंस के बाद, तो दैट्स व्हाई पीरियड इज 2 पाई, पीरियोडिक रिपीटेड 2 पाई। ये साइन एक्स है, साइन पाई 0 होता है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है मॉड ऑफ साइन एक्स, तो हम साइन एक्स का पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, ये ले लिया।
a mirror image of the negative part in x-axis. अब ये देखिए, ये क्या है, दिस वन, ये नेगेटिव है बिलो x-axis, नेगेटिव है बिलो x-axis. नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज किसमें, y x-axis, सॉरी x-axis में. तो इसकी मिरर इमेज लेंगे, ऊपर बन जाएगी ये इमेज, यूं बनेगी उल्टा ऊपर, इसको मिरर मानेंगे दो में, और ऐसे इसकी इमेज यूं बन जाएगी. ठीक है. ये ब्लू कलर वाला जो ग्राफ है, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स. कहां डिसकंटिन्यूअस है, nowhere, always continuous, always continuous, always continuous. नॉन डिफरेंशिएबल कहां है, नॉन डिफरेंशिएबल एट जहां पे कॉर्नर, ये देखिए कॉर्नर शार्प एज, ये यहां नॉन डिफरेंशिएबल है. आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है. अभी कैलकुलस की टेक्निक लगाने के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशिएशन या लिमिट, वो सब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देयर इज नो नीड. ये दिख रहा है कॉर्नर नॉन डिफरेंशिएबल, तो शार्प एज मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, मतलब एट x इज इक्वल टू n पाई, where n is any integer, n 0 तो ये 0 हो जाएगा, n 1 तो पाई, n -1 तो माइनस पाई, नॉन डिफरेंशिएबल. और ये पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है कितने डिस्टेंस के बाद, पाई, पीरियोडिक विद पीरियड पाई. ये देखिए इसकी फोटोकॉपी है, ये कॉपीज है इसकी, ये है, इसको उठाइए यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए. तो ये रिपीट हो रहा है कितने डिस्टेंस के बाद, पाई. तो दैट्स व्हाई पीरियड इज पाई. इस फंक्शन की मॉड साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम मतलब y की मैक्सिमम, ऊपर कहां तक गया है 1. तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1. मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 0. नीचे कहां तक गया है 0, बस x एक्सिस को क्रॉस नहीं किया है. ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होगा. ये ग्राफ है मॉड ऑफ साइन एक्स. ठीक, कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस फंक्शन की जो लिमिट और वैल्यूज दोनों क्या होती हैं, सेम. तो सपोज आपसे बोला गया कि मॉड साइन एक्स की लिमिट निकालिए, कहां पर, एनी नंबर, जैसे x इज इक्वल टू बोल दिया गया आपसे 2. तो आपको सिंपली इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, वही इसकी लिमिट होगी, और वैल्यू निकालनी है तो x को 2 पुट कर दीजिए, मॉड साइन 2, ये इसकी लिमिट होगी. लिमिट और वैल्यूज दोनों क्या होंगे, सेम. क्लियर. देखिए हम लोगों ने इस फंक्शन की कैलकुलस में क्या होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, पीरियड, देखिए सब कर लिया. और अभी हमने कैलकुलस नहीं पढ़ी है, हमने सिंपली देख के पता चल गया कि कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल कहां है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1, मिनिमम 0. अब कैलकुलस में की और कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. अभी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है. सपोज आपको इसको इंटीग्रेट करना हो, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, बस एक ग्राफ बता रहा हूं, तो उसी में बता दे रहा हूं. सपोज आपको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो आप देखिएगा दो तरीके से हो सकते हैं.
एक तो ये इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो देखिए अगर 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है तो 0 से पाई के बीच में जितना ये एरिया होगा सेम एरिया ये होगा। तो हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दें और डबल कर दें एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस अगर लेते हैं तो 0 से 2 पाई तक करना है तो हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर लें और 0 से पाई तक हमारा जो फंक्शन है जो मॉड साइन एक्स है वो साइन एक्स है, क्योंकि साइन एक्स ये देखिए साइन एक्स का पार्ट है ये साइन एक्स का पार्ट नहीं है, साइन एक्स यहां है, ये साइन एक्स नहीं, ये साइन एक्स नहीं है, ये माइनस साइन एक्स है। साइन एक्स को ये साइन एक्स तो नीचे आ रहा है और साइन एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन एक्स, मतलब ये साइन एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स क्या होगा पॉजिटिव, तो ऊपर आ गया। तो 0 से पाई तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो ये एरिया आ जाएगा, फिर उसका 2 टाइम्स कर दिया तो पूरा एरिया आ जाएगा 0 से 2 पाई। इंटीग्रेशन मींस एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। 2 टाइम्स और इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो 0 से पाई 2 इंटू यहां रख देंगे माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 2 इंटू कॉस पाई -1 प्लस 1 कॉस 0 1 2 और ये 4। देखिए ये जो एरिया होता है ना यार एरिया ये एरिया 2 होता है, ये देखिए अभी निकाला है 2, ये 2 है ये भी 2 हो जाएगा 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट ये भी 2 2 2 टोटल कितना आ जाएगा 4। तो ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हैं कि 0 से पाई तक हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करें। क्योंकि साइन एक्स है, वैसे भी मॉड साइन एक्स साइन एक्स के इक्वल होगा यहां से यहां तक, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है ऊपर यहां, तो मॉड साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। और पाई से 2 पाई साइन एक्स नेगेटिव है और जब मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी तो मॉड हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉड साइन एक्स बराबर होगा माइनस साइन एक्स। इसलिए पाई से 2 पाई तक जब करेंगे तो हम माइनस साइन एक्स लिख देंगे, माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई। और देखिए ये भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ये आएगा 2 ये भी 2 और ये 4 विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा अभी 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट किया तो ये 2 4 हो गया। 0 से 3 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 2 6। तो 0 से 3 पाई तक कितना हुआ 6, 0 से 4 पाई 8, 0 से 100 पाई 0 से 100 पाई या 0 से n पाई क्या होगा 2n, n जैसे 0 से 2 पाई तक था तो ये 2 बार आया 2 टाइम्स 2 2 और 0 से 3 पाई 3 टाइम्स, तो 0 से n पाई n टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल होगा। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, हम बस ग्राफ से लिख रहे हैं। सपोज हमें 0 से 2 पाई प्लस पाई बाई 4 ये इंटीग्रेट करना होता, तो ये
2 यहां पर कहीं होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो सिंपली ये एरिया भी आ जाएगा। हम इंटीग्रेशन में इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, अभी मैं ग्राफ में बता रहा हूं। तो ये इंटीग्रेट करना है तो ये एरिया प्लस ये एरिया, और यहां से यहां तक का एरिया तो सिंपली कितना है 4, तो 0 से 2 पाई तक का एरिया कितना होगा 4, फिर 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 4 ये एरिया और निकालना होगा, वो एरिया ऐड कर देंगे इसमें, ये एरिया और ऐड करेंगे। अब ये एरिया निकालना है तो देखिए साइन एक्स का ही पार्ट है ये देखिए साइन एक्स व्हाइट वाला था ऊपर गई भी साइन एक्स है, तो आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि आप ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है पाई बाय 4, तो सिमेट्री से ऐसा लग रहा है ये एरिया निकालिए या ये निकालिए पाई बाय 4 डिस्टेंस, या ये निकालिए, सब क्या होंगे सेम। तो अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूं, ये एरिया सेम हो गया, और ये कहां से कहां तक पाई बाय 4, तो सिंपली मैं ये एरिया निकालने के लिए ये एरिया निकाल लूंगा, ये फाइंड करूंगा, और ये एरिया होगा 0 to पाई बाय 4, और ये साइन एक्स का कर्व है, ये साइन एक्स का पार्ट है, क्योंकि ये देखिए मॉड साइन एक्स में ये पार्ट जो होता है ये किसका होता है साइन एक्स का, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट किया 4 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स 0 to पाई बाय 4 प्लस माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस प्लस कॉस 0 हो जाएगा, और 4 इधर माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस 0 1, ये इसका ठीक है। अच्छा इंस्टेड ऑफ पाई बाय 4 अगर यहां पर कोई नंबर होता, मान लिया कोई 2 पाई प्लस यू होता या वी होता, यू मान लिया 2 पाई प्लस यू, तो 0 to यू, तो यहां 0 to पाई बाय 4, तो यहां आता माइनस कॉस यू, तो यहां माइनस कॉस यू लिखते और कॉस 0 तो क्या आता। अब ये देखिए एक बात, ये आईआईटी में एक प्रॉब्लम आई थी एक बार, 0 to n पाई प्लस v मॉड साइन एक्स, ये आईआईटी की प्रॉब्लम है, ये इंटीग्रेट करवाना, इसका इंटीग्रल पूछा, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जैसे यहां 0 से 2 पाई था तो 2 टाइम्स 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रल 4, तो पहले 0 से n पाई तक का इंटीग्रल, 0 से n पाई तक का इंटीग्रल क्या होगा 2n प्लस, फिर देखिए जैसे यहां cos पाई बाय 4 तो होगा माइनस cos v, तो यहां आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 की जगह आएगा माइनस कॉस v प्लस 1, ये इसका आंसर। अब आप देखिएगी ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम ये आईआईटी जेई में आई है, आईआईटी में पूछी गई है, लेकिन अगर कोई विजुलाइज नहीं कर पा रहा है इसको क्या है ये, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, 0 से n पाई इंटीग्रेट करेंगे 2n, फिर आप 0 से v तक इंटीग्रेट करोगे किसको साइन एक्स को, तो आएगा 2 माइनस कॉस v प्लस 1, जैसे यहां आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल। और आप जस्ट इमेजिन कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। हमने अभी मॉड साइन एक्स की पूरी कैलकुलस कर ली, लेकिन कैलकुलस नहीं पड़ी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम, कुछ भी हो, कितना मॉड के बारे में बताऊं, एनीथिंग कॉस हो साइन हो, आप पूरी इसकी कैलकुलस बता दोगे। कैलकुलस में समझ रहे हो ना, मैक्सिमम मिनिमा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंटीग्रेशन, और आपने पढ़ा कैलकुलस नहीं है, बट आप
आप बता सकते हो। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे। ओके बाय।